अंधा प्रेम, एक सच्ची प्रेम कहानी। एक गरीब लड़की थी। उसके पिता किसी दुकान पर मजदूरी करते थे और माँ घरों में चौका बर्तन। वह अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी आदमी बने, जिससे उसे गरीबी में दिन न गुजारने पड़े। जब उसने गांव के स्कूल में 10वीं का एग्ज़ाम पास किया तो वह बहुत खुश हुई। माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके गांव से 8 किलोमीटर दूर कस्बे में उसका इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। वह साइकिल से स्कूल जाने लगी। इस तरह से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल से निकलते वक्त एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। लड़की उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती जाती, वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। पहले शुरू में तो उसे यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे अच्छा लगने लगा था। इसलिए जब उस लड़के ने कहने की अनुमति मांगी तो उसने धीरे से सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उस लड़के ने अपनी टी-शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लड़का और भी बहुत कहना चाहता था, पर लड़की ने धीरे से उसके होठों पर अपना हाथ रख कर उसके प्यार का इकरार कर लिया। इस तरह उन दोनों में बातचीत भी शुरू हो गई। लड़का रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए भी मरने कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर लड़की दीवानी हो जाती और ख्वाबों की दुनिया में खो जाती। एक दिन वह लड़का उस लड़की को अपनी बाइक पर घुमाने ले गया। दोनों लोग नदी के किनारे पहुंचे और घास पर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन लड़के की मंशा तो कुछ और ही थी। लेकिन प्यार में अंधी लड़की हो चुकी वह लड़की उसकी मंशा समझ नहीं पाई और अब उसने अपने आप को उस लड़के के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिसम एक जान हो गई। लेकिन न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर लड़की हक्का बक्का रह गई और अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़का उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी मनोरंजन कर लो। लड़की ने अपने प्रेमी से मदद मांगी, मगर वह यह सब देखकर हंसता रहा। ये देखकर लड़की का हृदय धक रह गया। यानी कि यह सब इसकी चाल थी। आगे लड़की को सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके शरीर पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और अपनी हवस की आग बुझाते रहे। वह लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते खसोटते चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद लड़की को होश आया तो उसने अपने आप को नंगधड़ंग पाया। वे लड़के और उसका प्रेमी वहां से जा चुके थे। लड़के की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी दुनिया अंधेरे से भर चुकी थी। उसने अपना जीवन समाप्त होता हुआ लग रहा था। वह सोचती रही कि क्यों उसने उस बेवफा लड़के की बातों पर एतबार किया, क्यों मैं उसके साथ यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुँह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। लड़की का गला बुरी तरह से सूख रहा था। वह किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे जा पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। लड़की ने एक बार फिर अपने मजबूर माँ बाप, अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोचा और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले पल वह नदी में डूबने उतरने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन ठहरे हुए जल की तरह शांत था। वह अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रही थी कि क्यों उसने बाकी उसकी बातों पर
इस तरह से एतबार कर लिया? क्यों मैंने उसे अंधा प्यार कर लिया? क्यों मैंने उसके प्यार को ज़रूरत नहीं समझे? अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद और भी वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन जज़्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी धोखा खा सकते हैं, आप भी ठगे जा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए। धन्यवाद।